अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल चाल है नाज़रीन। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे ख़मीरी रोटी की रेसिपी। बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे जो कि होटलों पे और रेस्टोरेंट वगैरह पे बनाई जाती है। बेसिकली ये रेसिपी है तो बहुत पुरानी मुग़लों के दौर की रेसिपी है। इसके बाद ये हमारे पश्तून भाइयों के हाथ आ गई, उन्होंने इसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग की, रद्द-बदल करके इसे जो है ना बनाना शुरू किया। बहुत फेमस है पश्तून में। जो है ना पठान लोग जो है ना वो इसे बहुत ज़्यादा खाते हैं, पसंद भी करते हैं। पंजाब में बहुत कम लोग इसे जो है ना पसंद करते हैं क्योंकि इसमें थोड़ी-सी खटास होती है। मगर जो हमने आज आपके साथ रेसिपी शेयर करनी है, इसमें खटास बिल्कुल लेवल की होगी, ज़्यादा नहीं होगी, बिल्कुल थोड़ी-सी इसमें जो है ना खटास होगी, आप पसंद करेंगे और सॉफ्ट-सॉफ्ट होगी। और जो है ना आप घर पे भी इसे बना सकेंगे ईज़िली। इसी रेसिपी को आप फॉलो करते हुए शुरू से लेके आपने वीडियो के एंड तक देखना है। बाकी इस रेसिपी में रद्दो-बदल तकरीबन हर किसी ने किया है अपने हिसाब से, वो इसलिए कि किसी के पास मिट्टी वाला तंदूर है और किसी के पास लोहे वाला है, कोई गैस पे बना रहा है और कोई लकड़ी पे बना रहा है। ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हर किसी ने अपने हिसाब से इसमें थोड़ी बहुत चेंज की है। मगर जो इसकी बेस है वो एक ही है, वो किसी ने चेंज नहीं की और ना ही हो सकती है, जिससे ये ख़मीरी रोटी बोली जाती है। तो इसकी हमने मुकम्मल आपके साथ रेसिपी शेयर करनी है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो यहाँ पे एक मैंने बड़े सारे बर्तन में पानी डाल लिया है, ये तकरीबन 1.5 किलो पानी है। 1.5 किलो पानी और 1.5 किलो आटे की हम रेसिपी बनाएँगे। इतनी रेसिपी बना रहे हैं कि आपको जो है ना आसानी से समझ आ सके। वैसे तो हम बहुत ज़्यादा मिकदार में बनाते हैं, मगर बाय द वे आज हमने जो है ना थोड़ी कम बनानी थी, तो मैंने सोचा कि वीडियो बना के आपके साथ शेयर करें, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि हम जो है ना इतनी बड़ी-बड़ी रेसिपीज़ घर पे नहीं बना सकते, हमें समझ नहीं आती। तो इसमें मैंने 1 चम्मच भर के ईस्ट का डाल दिया है। अगर आपके पास ख़मीर है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप जो है ना इसमें ईस्ट भी डाल सकते हैं। ये एक मैं टीस्पून की मदद से डाल रहा हूँ। 1 टीस्पून इसमें मैंने ईस्ट डाल दिया और हाफ़ टी स्पून इसमें बेकिंग पाउडर डाला है। बेकिंग सोडा नहीं मैंने फ़िलहाल डाला, बेकिंग सोडा इसके बाद इसमें डालूँगा। ये है बेकिंग पाउडर। दोनों चीज़ें आपने इसमें शामिल करनी है। इससे क्या है कि रोटी आपकी नरम होगी, ज़्यादा हार्ड नहीं होगी। अगर आप बेकिंग पाउडर इसमें नहीं डालेंगे तो फिर आपकी रोटी जो है ना थोड़ी-सी हार्ड होगी, क्रिस्पी होगी। तो ये रोटी को नरम रखेगा, सॉफ्ट रखेगा। और इसके बाद इसमें हम नमक डाल रहे हैं, कोई 1 से डेढ़ टीस्पून इसमें नमक शामिल करेंगे। नमक जो है वो बहुत ज़रूरी है, चाहे वो सादा रोटी हो, चाहे ख़मीरी रोटी हो। तो आप जो है ना इसमें नमक लाज़मी डालें। और ये है मीठा सोडा, बेकिंग पाउडर है ये। ये दोनों चीज़ें आपने डालनी हैं। इससे क्या है कि इस पे एक तो जो है ना कलर आएगा खूबसूरत सा। ये सारी चीज़ें डालने के बाद इसे हाथ की मदद से एक मरतबा अच्छे से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि नमक वगैरह जो है नीचे बैठ जाता है। तो अब इसमें हमने आटा डालना है, तकरीबन 1.5 किलो आटा डालेंगे हम। मेरे पास फ़ाइन आटा है, ठीक है जी। ये मैंने तकरीबन 1.5 किलो इसमें डाल दिया है, अंदाज़े से मैं तो डाल रहा हूँ यहाँ पे। आपने अगर आप पूरा 1.5 किलो डालेंगे तो इंशाल्लाह आपकी रेसिपी बिल्कुल ठीक बनेगी। तो थोड़ा सा इसमें मैंने मैदा भी शामिल करना है, तकरीबन हाफ़ केजी के करीब जो है ना, आधा किलो के करीब मैदा मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ। वो इसलिए कि रोटी जो है ना वो मतलब कि वाइट वाइट होगी। अगर हम मैदा नहीं डालेंगे तो रोटी का कलर थोड़ा सा डार्क होगा। तो रोटी हमें सफ़ेद चाहिए, इसलिए जो है ना मैं इसमें मैदा शामिल कर रहा हूँ। वैसे अगर आप ना भी डालें तो कोई हर्ज नहीं है। तो इसकी हमने एक अच्छी सी डो तैयार कर लेनी है, वैसे ही जैसे कि हम जो है ना घर पे आटा गूँथते हैं, सेम उसी तरीके से। पानी की अगर और थोड़ी ज़रूरत पड़ी तो वो हम जो है ना इसमें बाद में इसमें डाल लेंगे। रोटी की जो डो है वो तकरीबन इसी तरीके से बनानी है जैसे कि हम जो है ना आम नॉर्मल आटे के लिए बनाते हैं। मतलब कि ज़्यादा हार्ड नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा नरम नहीं होनी चाहिए। बाज़ लोग कहते हैं कि ख़मीरी रोटी के लिए जो डो है वो बिल्कुल नरम होनी चाहिए। ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक नॉर्मल जैसे हम रोटी के लिए डो बनाते हैं घर पे, वैसे ही आपने डो बनानी है। जो रोटी नरम होने की वजह है वो कुछ और है, वो मैंने पीछे आपको जो इंग्रेडिएंट्स बताए हैं आपने वो डालने हैं रोटी को नरम करने के लिए। इसको आटे को हम मुक्की लगा के अच्छे से गूँध लेंगे। और इस रेसिपी के बाद इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि जो है ना एक और वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, जिसमें हम तवे के ऊपर जो है ना ये ख़मीरी रोटी बनाएँगे। और आपको जो है ना उसे घर पे जो आप अगर आपके पास तंदूर नहीं है तो आप तवे पे किस तरह बना सकेंगे, वो रेसिपी इंशाल्लाह मैं जो है ना आपके साथ बहुत जल्द शेयर करूँगा। तो अगर वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो ये देखें जी, डो हमारी जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह रेडी होने को है। इस तरह से आपने मुक्की लगा के इसे अच्छे से तैयार कर लेना है। ये रेसिपीज़ कोई इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं होती, सिर्फ ये है कि एक तो तंदूर का जो तंदूर की हीट होती है उसे देखा जाता है, उसे मेंटेन किया जाता है। उसके बाद रेसिपी के जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसे देखा जाता है कि कितने कितने आपने डालने हैं। वो मैंने आपको सब जो है ना आपके सामने बता दिया है, दिखा दिया है आपको अच्छे से। इंशाल्लाह आपको समझ आ गई होगी।
तो बाज़ लोग कमेंट्स करते हैं कि जी हमसे ये जो है ना ये रेसिपीज़ घर पे नहीं बनती। तो आप जो है ना इसमें कोई रद्द-बदल करते होंगे, इसीलिए आपसे ये परफ़ेक्ट जो है ना रेसिपीज़ घर पे नहीं तैयार होती। आपने सेम प्रोसीजर जो है ना देखना है और इसी तरह से बनाना है। तो डो हमारी देखें जी तैयार हो चुकी है। इसे आपने किसी भी कपड़े वगैरह से गीला करके, कपड़ा या फिर प्लास्टिक बैग आपने काट के उससे जो है ना इसे कवर कर देना है और आधे घंटे के लिए इसे रेस्ट देना है। रेस्ट इसका बहुत ज़रूरी है। कोई भी डो आप बनाएँ, चाहे केक की हो, बिस्किट की हो या फिर सादा रोटी हो, नान की हो, जो भी डो होगी आपने उसे रेस्ट लाज़मी देना है। कम से कम आपने इसे आधे घंटे के लिए रेस्ट देना है। तो इसके बाद जी हम इसके पेड़े बना रहे हैं। पेड़ा यहाँ पे हम 120 ग्राम का रख रहे हैं। आप जो अपने इलाके के हिसाब से या अपने जो है ना अपने हिसाब से इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे 120 ग्राम का पेड़ा चलता है। बाज़ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे बहुत बड़ी रोटी बनाई जाती है। 200 ग्राम, 150 ग्राम का पेड़ा रखा जाता है। आप इसे कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, वो कोई इश्यू नहीं है। और इसके बाद हमने इसे बेलन की मदद से थोड़ा-सा बेल लेना है। बेलन की मदद से इसलिए बेला जाता है कि रोटी जो है ना वो पूरी-पूरी फूल के और खूबसूरती के साथ आती है। अगर आप इसे हाथ की मदद से खोलेंगे रोटी को तो रोटी फट जाएगी या फिर जो है ना वो फूलेगी नहीं। तो ये हो सके तो आप जो है ना इसे बेलन की मदद से बनाएँ। तो यहाँ पे देखें कि मैंने जो है ना रोटी को अच्छे से खोल ली है। अब जो है ना ज़्यादा ये हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो इसे हम जो है ना तंदूर में लगाएँगे। अक्सर लोगों के कमेंट्स आते हैं कि आप जो है ना अपनी रेसिपीज़ कप या प्याली की मदद से माप के जो है ना हमें बताया करें ताकि हमें अच्छे से समझ आ सके। तो माज़रत के साथ हमारी ये जो है ना कमर्शियल हमारा काम है और यहीं पे जो है ना हम डायरेक्ट वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर देते हैं। अलहदा से हम रेसिपीज़ नहीं बनाते। तो इसलिए हमें दिक्कत होती है, कप या प्याली से हम मेज़रमेंट नहीं कर सकते इसकी। आप जो है ना हमने आपको वज़न बता दिया है, इसी हिसाब से आपने जो है ना अपनी रेसिपीज़ को कम या ज़्यादा कर लेना होता है। तो तंदूर का जो मतलब कि टेम्परेचर है वो तकरीबन 160 से 180 तक है। तो जो है ना जो मतलब कि नान लगाते हैं तंदूर में उन्हें इस चीज़ का बेहतर पता होता है। जो मतलब कि घर पे लगाएँगे तो इंशाल्लाह वो भी जो है ना परफ़ेक्ट बनेगी। आपने तंदूर को एकदम मरतबा अच्छे से गर्म कर लेना है। हमारे पास वैसे भी ये लोहे वाला तंदूर है और इस लोहे वाले तंदूर को हमने गैस के कनेक्शन दिया हुआ है। गैस पे हम जो है ना नान भी और रोटी भी लगाते हैं। थोड़ा-सा मुख्तलिफ तरीका होगा अगर आप इसे कोयले पे बनाएँगे तो यहाँ पे देखें कि रोटियाँ जो है ना हमारी बेहतरीन नरम जो है ना लग रही हैं। इसमें वो मतलब कि चीड़ापन नहीं आएगा, ना ही ये मतलब कि खुश्क होगी। जैसे कि ऊपर से रोटी जो है ना हार्ड हो जाती है, वैसा सीन आपके साथ बिल्कुल नहीं होगा। आपने इस रेसिपी को मुकम्मल फ़ॉलो करना है, जो हमने तरीक़ाकार आपको बताया है। इसके ऊपर पानी या फिर ऑयल वगैरह लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। इतनी ये मतलब कि ना ख़स्ता होती है तैयार होने के बाद। तो उम्मीद है कि हमेशा की तरह ये रेसिपी भी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।